बच्चों की मौत हो गई 2 दिनों के भीतर। तीसरे बच्चे की मौत तो उस दिन होगी जब दूसरे बच्चे का अंतिम संस्कार करके परिवार वाले घर लौट रहे थे। सोचिए, एक ही दिन में 2 बच्चे और 2 दिन में 3 बच्चों की जान चली गई। जो है हमारे यहाँ के स्टाफ हैं, जितने भी लोग हैं, इवन जो कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं, मितानिन लोग हैं, सभी से बात किया और जानने की कोशिश किया कि कहाँ जो है गलती हुई है जिसकी वजह से 3-3 बच्चों की, एक ही परिवार के बच्चों की मौत हुई है। गांव के जो गणमान्य नागरिक हैं, इन लोगों के सहयोग से हम यहाँ पर बैगा गुनिया सम्मेलन करेंगे जिससे कि लोगों में जागरूकता आए। माफ करना, आप दिखाओ भले बैगा को, लेकिन आप अस्पताल जरूर लेकर जाओ जब तबीयत बिगड़े। आप डॉक्टर को जरूर दिखाओ जब तबीयत खराब हो। जब पारा चढ़ने लगे शरीर का तो बुखार का इंजेक्शन जरूर लगाओ, ब्लड टेस्ट जरूर कराओ। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि ये घटना आपको आंखें खोलने वाली है, सबक देने वाली है घटना। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और इस वीडियो को गांव के लोग जरूर देखिएगा। मैं ये नहीं कहता कि आप बैगा के पास मत जाओ, मैं ये नहीं कहता कि आप किसी अंधविश्वास में पड़े रहो, मैं ये भी नहीं कहता कि आप किसी चमत्कार के फेवर में मत रहो। मैं ये ज़रूर कहता हूँ कि आप जब तबीयत खराब हो तो अस्पताल जरूर जाओ। मैं ये कहता हूँ कि जब मितानिन और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कहे कि इस बच्चे का उपचार अस्पताल में ही हो सकता है, तब उसे अस्पताल लेकर जरूर जाओ। अपनी जिद पर मत रहना कि इसे बाबा ठीक कर देंगे, इसे फलाना बैगा ठीक कर देंगे। देवी माँ का आशीर्वाद से ठीक हो जाएगा। 3 बच्चों की मौत हो गई 2 दिनों के भीतर। तीसरे बच्चे की मौत तो उस दिन होगी जब दूसरे बच्चे का अंतिम संस्कार करके परिवार वाले घर लौट रहे थे। सोचिए, एक ही दिन में 2 बच्चे और 2 दिन में 3 बच्चों की जान चली गई। पूरा मामला गरियाबंद जिले का है। ये खबर सुबह से सुर्खियों में है। आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा, लेकिन आप इस वीडियो को उन लोगों तक जरूर पहुंचाएं जो अंधविश्वास के फेर में है। उन्हें लगता है कि बैगा महाराज ठीक कर देंगे। तो माफ करना, आप दिखाओ भले बैगा को, लेकिन आप अस्पताल जरूर लेकर जाओ जब तबीयत बिगड़े। आप डॉक्टर को जरूर दिखाओ जब तबीयत खराब हो। जब पारा चढ़ने लगे शरीर का तो बुखार का इंजेक्शन जरूर लगाओ, ब्लड टेस्ट जरूर कराओ। ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि ये घटना आपको आंखें खोलने वाली है, सबक देने वाली है घटना। 3 लोगों की मौत हो गई। एक 14 साल की बेटी अनीता, दूसरा बच्चा 7 साल का नागेश और तीसरा बच्चा 4 साल का। इन तीनों की मौत 2 दिनों के भीतर में हुई है। गरियाबंद जिले के मैनपुर ब्लॉक के पास में गांव है धनोरा। ये अमली पदर के पास में गांव पड़ता है और डमरूधर नागेश के घर का ये हाल है। और डमरूधर नागेश के घर पर ये दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। 5 नवंबर से तबीयत बिगड़ना शुरू होता है इन बच्चों का। अस्पताल ले जाने की बात होती है, लेकिन अस्पताल लेकर नहीं गए। पहाड़ी पर एक मंदिर लेकर गए। बताते हैं कि प्राचीन काल से उसकी मान्यता है और वहाँ पे कोई बैगा बैठते हैं। उस पहाड़ पर बच्चों को लेकर गए और उन्होंने तय कर लिया कि बच्चों का इलाज, यानी कि बच्चों का झाड़ फूंक कराकर ही इलाज किया जाएगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता मितानिन ने भी कहा कि अस्पताल लेकर चले जाओ, लेकिन अस्पताल नहीं लेकर गए। उन्होंने ठान लिया था अस्पताल नहीं जाएंगे। अब ये बात भी सच है कि वनांचल के जो अस्पताल है उनका हाल क्या है। डॉक्टर नहीं है, दवाई नहीं है, कुछ घंटे खुलते हैं उसके बाद बंद रहता है। ये बात फैक्ट है। सरकार को इस पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। 5 नवंबर से तबीयत बिगड़ती है और उसके बाद 13 नवंबर तक 3 लोगों की जान चली जाती है। वनांचल का हाल बेहाल है। उनमें से एक ये घटना है, उनमें से एक ये उदाहरण है। आज राज्य स्तरीय टीम पहुंची थी। उन्होंने पंचनामा तैयार किया कि आखिर इस घटनाक्रम का ओवरऑल सिनेरियो क्या है, समरी क्या है। तो उनकी रिपोर्ट में ये बात सामने आई है
कि मितानिन ने कहा था कि अस्पताल लेकर चले जाओ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। शुरुआत सबसे पहले 8 साल की अनीता की मौत से हुई। अनीता की मौत के ठीक अगले दिन नागेश की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसकी उम्र 7 साल है। परिवार वाले अंतिम संस्कार करके शमशान घाट से घर लौट रहे थे। खबर मिलती है कि 4 साल के मासूम की तबीयत भी खराब हो गई। लेकिन इस बार आप सोचिए, आपको मैं बताता हूं, जब अनीता की मौत हुई थी, पहली मौत हुई थी उस परिवार में, तब भी परिवार वाले नहीं चेते। उन्हें यह भी नहीं लगा कि नागेश को अस्पताल लेकर जाना चाहिए। अनीता की मौत हो गई, नागेश की मौत हो गई, लेकिन जब तीसरी मौत होने वाली थी, तीसरे बच्चे की तबीयत खराब हो रही थी, तब भी इनकी आंखें नहीं खुली। बहुत शर्मनाक बात है। अस्पताल ले जाते वक्त उस बच्चे की मौत हो गई। काफी देर हो चुकी थी। शायद जब तबीयत खराब होना शुरू हुआ, उसी समय अस्पताल ले जा लेते तो आज 3 बच्चों की मौत की खबर मैं नहीं बताता। चीजें कुछ और ही होती। आज राज्य स्तरीय टीम पहुंची थी जांच के लिए। उन्होंने क्या रिपोर्ट दी है वो जरूर देखिएगा। रोते भी लगते माता पिता को जरूर देखिएगा। अब उनके आंखों में सिर्फ और सिर्फ अफसोस है कि काश अस्पताल लेकर जाते तो वो तीनों बच्चे जिंदा होते। अनीता जिंदा होती, नागेश जिंदा होता, उसका 4 साल का छोटा भाई भी जिंदा होता। एक हंसता खेलता परिवार तबाह हो गया। 3 बच्चों की मौत हो गई। बहुत अजीब बात है। मतलब सोचिए, 2025 में चल रहे हैं हम। टेक्नोलॉजी कितनी बढ़ चुकी है, सुविधाओं का कितना विस्तार हो चुका है, लेकिन वनांचल की तस्वीर, वनांचल के लोगों की मानसिकता अभी भी बदलनी बाकी है। जांच टीम ने क्या रिपोर्ट दी है, आप सुनिए उनकी बातें। जय हिंद। अंधविश्वास का पूरा मामला आ रहा है, आखिर जन जागरूकता के लिए क्या पहल करेंगे, किस तरह से? मैं चाह रहा हूँ कि इस एरिया में जनप्रतिनिधियों के सहयोग से एक बैगा गुनिया सूर्यापन सम्मेलन करते हैं, जिसमें सामाजिक जो कार्यकर्ता होंगे जिनका और गांव के जो गणमान्य नागरिक हैं, इन लोगों के सहयोग से हम यहाँ पर बैगा गुनिया सम्मेलन करेंगे, जिससे कि लोगों में जागरूकता आए। और राज्य सरकार के द्वारा हमको मेडिकल मोबाइल यूनिट का 5 गाड़ियाँ मिल रही हैं, उसमें से हम कोशिश करेंगे 3 गाड़ी को हम मैनपुर को दें। स्पेशली जो एरिया है आपका अमड़ी पदर में एक गाड़ी रहे जो आसपास के 10 गांव, एक गाड़ी 10 गांव को कवर करे, जिससे लोगों में स्वास्थ्य विभाग के प्रति विश्वास बढ़े और अपना इलाज समय में कराएंगे तो जो आज जो घटना घटी, इस प्रकार की घटना भविष्य में नहीं होगी। सर, आपने अभी यहाँ पे काउंसलिंग किया, क्या मोटा पाया कि आखिर किस वजह से मौत हुई है, क्या लापरवाही सामने है? मैंने जो है हमारे यहाँ के स्टाफ हैं, जितने भी लोग हैं, इवन जो कम्युनिटी के जो मेंबर्स हैं, मितानिन लोग हैं, सभी से बात किया और जानने की कोशिश किया कि कहाँ जो है गलती हुई है, जिसकी वजह से 3-3 बच्चों की, एक ही परिवार के बच्चों की मौत हुई है। तो प्रारंभिक तौर पर मुझे जो समझ में आया इनके सभी लोगों के बोलने के हिसाब से, कि ये जो परिवार है ये कहीं मक्का काटने के लिए, तोड़ने के लिए कहीं गए हुए थे 30-40 किलोमीटर डिस्टेंस पे। तो वहाँ से 5 तारीख के आसपास से लोग आए हैं और उधर ही से बच्चों का तबीयत खराब हुआ था और उधर से ही सर्दी, खांसी, बुखार इस टाइप का बच्चों का तबीयत खराब हुआ था। और वहाँ से आने के बाद भी ये यहाँ पे घर पे किसी को ये लोगों ने बताया नहीं, और शायद जिस तरह से लोग पहले से ही इनसे टच में थे, तो इनका विश्वास जो है झाड़ फूक, गुनिया और कोई जो बैगा वैगा है, उनका विश्वास इनके ऊपर ज़्यादा है। तो ये लोग हमारे हेल्थ फैसिलिटी में आना ही नहीं चाहते थे कभी भी। और इन लोगों को जैसे पता चला कि इसमें किसी बच्चे का तबीयत ख़राब है, तो इन लोगों ने बहुत कोशिश किया कि अस्पताल लेके चलिए, वहाँ पे जो है इसका इलाज होगा तो ठीक हो जाएगा। लेकिन ये लोग बोले नहीं, हम लोग अपनी देवी और उसको जो है मानते हैं, वो नाराज़ हो जाएंगे, इसलिए हम लोग अभी नहीं ले जाएंगे और जो भी होगा हमारे घर पे ही होगा। इस टाइप की बातें इन लोगों ने किया होगा शायद, तो इस वजह से वो लोग नहीं आए। और उसके बाद जब ये पता चला, जैसे इन लोगों से बात किया, तो कि 13 तारीख की रात को जो है ये लोग
तो जो 3 बच्चों में से एक बच्चे का प्रॉब्लम जो है थोड़ा बढ़ गया, तो उसको शायद कहीं मंदिर वंदिर में वहीं पे वो लोग झाड़ फूँक कराने उसके हिसाब से ले गए थे। फिर उसके बाद जब वो ठीक नहीं हुआ तो वापस घर पे ले आ गए होंगे, और उस बच्चे का जो है दूसरे दिन सुबह तड़के जो है 5 बजे के आसपास में डेथ हो गया। सर क्या सर्दी खांसी से मौत हो सकती है बच्चों की? सर्दी खांसी अगर प्लेन होगा उसकी वजह से तो मौत नहीं हो सकती है, लेकिन हाँ अगर ये लंबे समय से चल रहा हो, हफ्ता 10 दिन 15 दिन से, और उसकी वजह से धीरे धीरे जो है तबीयत खराब होता जाए, वीकनेस चला होता जाए, बच्चा खा पी नहीं रहा होगा, तो निश्चित रूप से शरीर कमज़ोर होता चला जाएगा, और उसके बाद जो है और भी कोई कंडीशन ऐसे निर्मित हो जाए जिसकी वजह से डेथ हो सकता है। बच्चों की डेथ का रीजन क्या आ रहा है सर निकल के सामने? अभी तो कुछ ऐसा प्रारंभिक तौर पे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि जैसे भी ये लोग बोल रहे हैं सर्दी खांसी और बुखार था, तो उसके बेसिस पे अब कोई जांच वाँच तो हुआ नहीं है, क्योंकि वो लोगों ने हॉस्पिटल फैसिलिटी आया ही नहीं है, तो कोई जांच हो ही नहीं पाया, तो वो कह पाना संभव नहीं है।